तो सुनो, अमेरिकन मीडिया, चाहे सीएनएन हो, सीएनबीसी हो या फॉक्स न्यूज, सब एक ही बात बोल रहे हैं। इंडिया यूएसए रिलेशंस को ट्रंप ने कुछ ही हफ्तों में 2-3 पीछे ढकेल दिया है। सीएनएन के फरीद जकारिया ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल है द डैमेज इज डन। Even if Trump reverses course once again, the damage is done. Indians believe that America has shown its true colors, its unreliability, its willingness to be brutal to those it calls its friends. ये बोल रहे हैं कि जो नुकसान होना था ट्रंप ने कर दिया, इंडिया अब यूएसए पे ट्रस्ट कभी नहीं करेगा। फरीद जकारिया ने वॉशिंगटन पोस्ट पे कई आर्टिकल्स लिखे हैं और टाइम मैगजीन में भी ये डिस्कशन चल रही है कि इंडिया अब यूएसए से दूर हो रहा है और चाइना के करीब जा रहा है। ये बात खुद अमेरिकन मीडिया कह रहा है। इंडिया यूएसए रिलेशन साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके हैं। अब कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, इंडिया में ये ट्रस्ट कभी वापस नहीं बनेगा। अब ये देखो, ट्रंप अपनी पहली टर्म में काफी प्रो इंडिया थे, लेकिन अब सडनली प्रो पाकिस्तान बन गए और इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का ये हिस्ट्री रहा है, एकदम फ्लिप फ्लॉप करते हैं। जो स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप के प्रोमिसेस होते हैं वो पलट के बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। ये बात अब इंडिया में हर कोई समझ रहा है। कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रस्टेड नहीं हो सकता और इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। ट्रंप के टॉप एडवाइजर पीटर नवारो ने एक आर्टिकल में ओपनली लिखा है कि इंडिया की एक ऑयल लॉबी पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रही है। उन्होंने सीधा डिमांड किया कि इंडिया को अभी के अभी रशिया से ऑयल परचेज बंद करना होगा। अरे भाई, ये कैसा बुलिंग टैक्टिक है। अब यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रंप अपने लोगों को बोल रहे हैं कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China. लेकिन उनके एडवाइजर पीटर नवारो कह रहे हैं इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल ले रहा है और ये बंद होना चाहिए। उनका कहना है कि इंडिया को प्रूव करना होगा कि वो यूएसए का ट्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, रशिया न सिर्फ क्रूड ऑयल बल्कि नेचुरल गैस और कोल भी बेचता है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई कंट्रीज इसमें इंडिया से बड़े बायर्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। ये एक क्लियर बुलिंग टैक्टिक है और पीएम मोदी ने इसका जवाब एक ट्वीट से दिया। उन्होंने लिखा, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन फॉर शेयरिंग इनसाइट्स ऑन योर रीसेंट मीटिंग विद ट्रंप इन अलास्का। ये ट्वीट ही काफी है ये दिखाने के लिए कि इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं झुकेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि इंडिया कंसिस्टेंटली पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का और हम हर एफर्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात नोट करो, इंडिया ने अब वो फेमस लाइन दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर ड्रॉप कर दी है। और ये भी याद रखो, इस साल व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं और इस विजिट में बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। इंडिया रशिया रिलेशंस ना सिर्फ स्ट्रांग रहेंगे बल्कि और आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोग्रेस Su-57 फाइटर जेट्स और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। और रशिया का एक प्रपोजल है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो S-400 से भी ज्यादा एडवांस्ड है और हाइपरसोनिक वेपन्स को शूट डाउन कर सकता है, इंडिया और रशिया मिलकर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है इंडिया का स्ट्रेटेजिक गेम प्ले। अब बात करते हैं यूएसए के टैरिफ्स की। उन्होंने इंडिया पे इतने हैवी टैरिफ्स लगा दिए हैं कि इंडियन एक्सपोर्टर्स क्रश हो रहे हैं। काफी लोगों के जॉब्स खतरे में हैं और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये टैरिफ्स ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी इंडिया को डैमेज कर रहे हैं। ट्रंप का ये अटैक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ रेट को हर्ट करेगा। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है इंडिया की ग्रोथ को टारगेट करने का और ये बात इंडियंस कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हम 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएसए का रोल नहीं भूले, वैसे ही ये भी याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, इंडिया इतनी आसानी से नहीं झुकता। यूएसए चाहता है कि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, लेकिन क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है? लेट्स लुक एट द नंबर्स। फिस्कल ईयर 2023-24 में इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे $130 बिलियन खर्च किए, जबकि 2022-23 में ये $157.5 बिलियन था। ये $25 बिलियन का डिफरेंस रशिया के सस्ते ऑयल की वजह से आया है।
हर महीने हम $1 बिलियन सेव कर रहे हैं रशिया से ऑयल खरीद के, और ये पेमेंट हम डॉलर्स में नहीं रुपीस में कर रहे हैं। ये रुपीस रशिया वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे गुजरात की रिफाइनरी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉजिक कि इंडिया पुतिन की वॉर फंड कर रहा है बिल्कुल फ्लॉड है। इवन अगर ट्रंप 100% टैरिफ्स भी लगा दे, तब भी रशिया से ऑयल खरीदना इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अब जब यूएसए ने अपने मार्केट्स के दरवाजे बंद कर दिए हैं और 50% टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स सोच रहे हैं अब टेक्सटाइल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स कहां बेचे। लेकिन हमने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढना शुरू कर दिया है। साउथ एशिया में श्रीलंका जैसे कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आसियान नेशंस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश हैं जहां हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। यूरोप को हम अभी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो में यूरोपियन सैंक्शंस या टैरिफ्स भी लग सकते हैं, और यूएसए इसके लिए अग्रेसिवली पुश कर रहा है। ये डिफिकल्ट टाइम्स है, लेकिन इंडिया रेजिलियंस दिखाएगा। तो दोस्तों, ये है इंडिया यूएसए रिलेशंस का असली खेल। अब एक सवाल आपके लिए, क्या लगता है, क्या इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देना चाहिए या अपना स्ट्रैटेजिक स्टांस कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए, और जो सॉलिड ओपिनियंस देंगे उनकी कमेंट को मैं पिन करूंगी। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।